इनफैक्ट अब एक ब्रीफिंग के बाद यहाँ पे ये फैसला किया गया है कि जो कालदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं अब वो पार्लियामेंट के अप्रूवल और पार्लियामेंट की निगरानी में होंगे। गोया कि एक अच्छा फ़ैसला है। यही एतराज़ पीपल्स पार्टी ने उठाया था कि जो कुछ हो रहा है उसको पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए। आप क्योंकि अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और सहूलतकार इस वक्त तालिबान हैं वहाँ पर जो इक़्तिदार में हैं, क्या लग रहा है अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम उम्मीद रखें कि पाकिस्तान इन नेगोशिएशंस के नतीजे में जो एक गोल अचीव करना चाह रहा है मुल्क के अंदर पायदार इस्तेहकाम का मुमकिन हो पाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में जब ये मुज़ाकरात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब कहा था तो काफ़ी इससे तनकीद हुई थी, लेकिन बाद में ये सिलसिला चलता रहा और चलना चाहिए भी। लेकिन जो आज कलदम टीटीपी का बयान आया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान के बाद, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आईन के मुताबिक ये मुज़ाकरात होंगे, तो उससे बड़ा सख्त एक रद्द-ए-अमल आया है। और जो मैंने उसका बयान पढ़ा है तो जो जुबान है टीटीपी का वो मेरी नज़र में माजी के बयानात की निस्बत ज़्यादा मुझे सख्त लगा है। और वो उन्होंने कहा कि वो नहीं मानेंगे जो सामने बनाया है, सरेंडर भी नहीं करेंगे, असलहा भी नहीं रखेंगे। तो बहरहाल बयान तो आया है, लेकिन मेरी नज़र में चूँकि पार्लियामेंट वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी ने जो दिया था और बाद में ये मौजूद बिल्कुल पार्लियामेंट की तरफ इन्हें जाने के उसमें भी है, मरहले में भी है और जाना भी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में मैं ये कहता हूँ कि बयानात में थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, ताकि जो सिलसिला शुरू हुआ है, जंगबंदी अभी है, जंगबंदी कायम है, तो पेचीदगियाँ बिल्कुल हैं। मुज़ाकरात इसमें आसान नहीं है। 2014 में भी नून की हुकूमत ने शुरू किए थे, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो बयानात अगर सख्त दोनों जानिब से हो, राना सनाउल्लाह का बयान तो सिंपल बयान था और वो तो मेरे ख्याल में वैसे भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो आईन के तहत होंगे, क्योंकि ये तो लोग यही भी चाहेंगे कि कोई सरेंडर वाली बात तो ना हो। तो बहरहाल मुज़ाकरात तो है, लेकिन आज जो बयान आया है थोड़ा सा वो अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल जंगबंदी अपनी जगह पे कायम है। सही। लेकिन इम्तियाज़ साहब शॉर्टली आपसे कि क्या वाकई इस स्टेटमेंट माहौल को ख़राब करती हैं, या आपका ख्याल है कि नहीं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब इस तरह की गुफ्तगू अगर खुफिया तरीके से होती है तो उस पर भी एतराज़ होते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा, कौम को बताया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि शायद माहौल ख़राब हो रहा है। तो क्या लगता है, और साथ इससे बड़ा सवाल ये कि अगर इस सारे अमल के अंदर पेचीदगी हैं और कामयाबी के इम्कानात बहरहाल इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर जो पाकिस्तान चाह रहा है तालिबान से, और माजी में भी इसका इजहार किया गया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तो आपको लगता है कि तालिबान क़यादत इसको मेक श्योर कर पाएगी? देखिए, मुझे तो इस वक्त मुश्किल लग रहा है मौजूदा हालात में। अब ये अफ़गान तालिबान पे मुनहसर है कि वो कब तक अपना थोड़ा बहुत प्रेशर इन लोगों पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात में गुंजाइश नहीं है। अगर आप टीटीपी के दावे पे जाएँ, वो जो 3 उनके बड़े मुतालबात हैं, वो फ़ाटा से फ़ौज की वापसी चाहते हैं, फ़ाटा की बहाली चाहते हैं, जो कि हुकूमत ने कहा है, और प्लस वो आईन पाकिस्तान के ताबे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो क्या फिर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत उनको उनके खिलाफ हथियार डाल देगी, सरेंडर कर देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। पार्लियामान में आके आखिर किस अमर पे बात की जाएगी? क्योंकि ये तयन पार्लियामान ने करना है कि टीटीपी प्रॉक्सी टेररिस्ट है, किसी का सहूलतकार है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का, या वाक़ईतन वो पाकिस्तान के अंदर ही एक और रियासत चाहते हैं।